Atta, the son of son, it's no, it's no, son of son, it's no, कुर्सी कौन सा म्यूजिक है? ये है कसम सुनाओ। केमिकल से नहीं तुझे बोलते क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बहुत अरसे बाद मुझे लग रहा है मैं नॉर्मल अपने व्लॉग्स के और नॉर्मल रूटीन के टॉपिक्स पर आई हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा था मेरी ऑटिज़म सीरीज़ इतनी लंबी हो जाएगी, बट एनीवेज़ बहुत एक सुकून का एहसास भी है, बिकॉज लग रहा है कि कोई ज़िम्मेदारी कंप्लीट हो गई और ऑनेस्टी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ कंप्लीट हुई। बट सच्ची बताऊं तो मैं वाकई बहुत थक गई थी और मैं ख़ुद वेट कर रही थी कि ऑटिज़म सीरीज़ मेरी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो मेरी तरफ बस ये है कि ये सुबह का वक्त है और दो बड़े जो बच्चे हैं उमर और अमाद, उनके स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ पर होती हूँ पाकिस्तान में, जिसको आप लोग ड्राइंग डाइनिंग बोलते हैं, हम लोग उसको टर्की में सैलॉन बोलते हैं। तो अब यही बोलने की आदत हो गई है। तो मैं सैलॉन में बैठकर फ़ाते के साथ होती हूँ, यहाँ पे टीवी देखती हूँ, अपने कोई टर्किश ड्रामा हो गई है, स्क्रीन पर एक टर्किश ड्रामा चल रहा है जहाँ पे ऑटिज़म सीरीज़ ने मुझे जितना थकाया, ये वाकई वो जो एक जोक होता है, एक फ़नी वीडियोस होती हैं टर्किश ड्रामों से रिलेटेड, एक कसम से बिल्कुल सच है कि कोई टर्किश सीरीज़ अगर आप ड्रामा स्टार्ट कर ले तो यकीन करें आपको लगता है आप बूढ़े हो गए। ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा, बट बहुत लंबी लंबी सीरीज़ और एपिसोड्स होती हैं टर्किश ड्रामास की। बट एनीवेज़ ये मेरा एक टर्किश ड्रामा चल रहा है प्राइम पर, और इसका नाम है इस्तंबुल गेलिन, मतलब इस्तंबुल की दुल्हन। तो ये मैं ड्रामा देखती हूँ। फ़ाते अपने यहीं पर मेरे साथ होता है, मुझे कंपनी देता है, अपने ब्लॉग्स के साथ खेल रहा होता है। और ये है सुबह का वक्त बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो यहीं पे मेरा एक कॉफ़ी होती है, टीवी और फ़ाते हम लोग यहाँ पर होते हैं। अच्छा, सुबह के वक्त में ये होता है कि कभी कभी हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग ऑफिस चले जाते हैं और कभी कभी वो लेट उठते हैं, तो 11:30-12 बज जाते हैं। तो जो सबसे पहला बच्चा जो स्कूल से आता है, अमाद की छुट्टी होती है 1:30 बजे। तो समझें 1:30 बजे तक घर में मैं, हस्बैंड और फ़ाते होते हैं। और बड़ा ये खूबसूरत टाइम होता है फ़ाते के साथ, बिकॉज़ फ़ाते अभी राइट नाउ 4 साल का है। वैसे तो इस साल उसका मॉन्टेसरी में एडमिशन हो सकता था, बट मेरे घर के बिल्कुल पास जो स्कूल था मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि क्लास में स्पेस नहीं है, एडमिशन्स हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ये 5 साल का होगा तो अपनी मॉन्टेसरी स्टार्ट करेगा। तो बस आज की वीडियो नॉर्मल गपशप वीडियो होगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, ये मेरा विंडो व्यू है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। एक इस साइड का, इस अपार्टमेंट का ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि गर्मियों में हमारे जो प्रीवियस जितने भी अपार्टमेंट्स होते थे इस्तांबुल के, तो हम लोग गर्मियों में खिड़कियाँ खुली रखते थे। अब ये बिल्कुल रोड साइड पर अपार्टमेंट है, मतलब समझे बिल्कुल हाईवे रोड्स हैं सामने, तो शोर बहुत होता है। तो गर्मियों में हम खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, हम एसी यूज़ करते हैं। और सर्दियों में ये है कि बिल्कुल साउंड प्रूफ खिड़कियाँ होती हैं, बाहर का शोर अंदर नहीं आता, तो व्यू बहुत खूबसूरत है। तो ये मैं अक्सर जो ये विंडो व्यू है, बादलों का, आसमान का व्यू, मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में डालती रहती हूँ और मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है व्यू। और बस ये है कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैं अम्माद को पिक करने चली जाती हूँ खुद, या उमर को, तो फ़ाते मुझे कंपनी देता है। तो मैं ये उमर अम्माद के स्कूल आई हुई हूँ और ये स्कूल का क्लिप है। और फ़ाते इतना एक्साइटेड होता है, मैं अब इस एज की एक फ़ील करती हूँ कि बड़ा खूबसूरत वक्त होता है। वो अपने दो बड़े भाइयों के साथ स्कूल जाना, उनकी जगह देखना, उनका स्कूल देखना। और ये अच्छा, ये उमर अम्माद की निस्बत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उमर अम्माद इस एज में बाकी लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं करते थे। तो बस ये मैं घर की तरफ जा रही हूँ और आप लोगों को बड़ी खूबसूरत मैं अजान सुनवाती हूँ। जाओ।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर के पास मस्जिद का होना, ये यकीन करें छोटी छोटी डिटेल्स हैं, पर जब होती हैं तो बहुत इसकी कदर फ़ील होती है। अल्हम्दुलिल्लाह घर के पास मस्जिद है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। तो बस आज की वीडियो में नॉर्मल गपशप होगी, अपनी लाइफ की डिफरेंट अपडेट्स शेयर करूँगी, बिकॉज़ आप लोग तो मेरे यूट्यूब वीडियोस में ऑटिज़म सीरीज़ देख रहे थे। मेरे तरफ क्या चल रहा था, गर्मियों की छुट्टियाँ कब शुरू हुई ख़त्म हुई नहीं पता चला, बिकॉज़ मेरे इन लॉज़ आए हुए थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी, बट येस आप लोगों से ऑफ कोर्स अपनी लाइफ अपडेट शेयर करनी है। तो समर वेकेशंस इन लॉज़ के साथ गुजरा, गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली टाइम था बहुत ज़बरदस्त। कहते हैं परदेश में आप खुद होते हो उसका एक चार्म अलग है, बट जब आपकी फैमिली आपसे मिलने आए, वो एक टाइम जो स्पेंड हम करते हैं वो बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। तो इन लॉज़ ने विज़िट किया। बाकी ये है कि समर वेकेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, बिकॉज़ लास्ट समर वेकेशंस में पाकिस्तान गई हुई थी अपने पेरेंट्स के पास उनको मिलने के लिए। वो वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये बस ओवरऑल एक जनरल रूटीन चलती रही बच्चों के साथ, घर के साथ, नॉर्मल जो एक ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ मैं बच्चों का हेयर कट करवाने लेकर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह टर्की में, इस्तांबुल में जितनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इज़्ज़त और लोगों की तरफ से एक कोऑपरेशन होती है, तो यहाँ पर हस्बैंड को बड़ा कंफर्ट हो जाता है। मुझे लैंग्वेज आती है, मैं अपने काम खुद मैनेज करना जानती हूँ, तो ये फिर बच्चों का, तीनों बेटों का हेयर कट मैं ही करवा देती हूँ, इनको शॉप पे ले आती हूँ। तो एक ही शॉप है जहाँ मैं, घर के पास ही है जहाँ मैं बच्चों का हेयर कट करवाती हूँ, तब उनको भी बच्चों का पता है कि उन्होंने किस किस्म का हेयर कट करना है। उसके बाद हम लोग पार्क आ गए थे, बच्चों ने यहाँ पर कुछ अपना टाइम स्पेंड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बट येस एक बात है कि अब फील होता है कि टाइम बहुत तेज़, मतलब यकीन करें, अब आप लोगों से जिस टाइम मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, लास्ट में कैलेंडर देख रही थी तो आई बिलीव मार्च से रमज़ान शुरू हो रहा है। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे तो लगता है कि अभी ये रमज़ान गुज़रा था, इतनी तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है। वो जो कहते हैं कि वक्त से बरकत उठ जाना, तो बहुत कब सुबह शाम रात होती है बिल्कुल नहीं पता चलता। बच्चों के साथ रूटीन बिल्कुल एक फ़ास्ट फॉरवर्ड पे लाइफ गुजर रही है। बस जो अम्मात के साथ सिचुएशंस थी वो तो अब आप लोगों से मैंने इतनी डिटेल में शेयर कर दी है कि ऑनेस्टली अब आगे वीडियोस में इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरी लाइफ का पार्ट है ही है। तो यस वो थोड़ा एक पार्ट होता है, कुछ दिन डिस्टर्ब होते हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ दिन रिलैक्स होते हैं, कुछ दिन बिज़ी होते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी। आज की वीडियो में जस्ट मैंने एक नॉर्मल, दिल चाह रहा था कि नॉर्मल एक छोटी छोटी डिफरेंट डिटेल्स पर बातचीत हो, गपशप हो, कोई ख़ास टॉपिक ना हो। बाकी ये है कि नेक्स्ट आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी, एक तो आप लोगों से मैं अपने इन लॉज़ का विज़िट शेयर करूँगी, और कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ थे, सोशल मीडिया रिलेटेड बड़ी बातचीत हुई यूट्यूब पर। डॉक्टर अफ़ान ने इस टॉपिक को बहुत अच्छा उठाया, इस पे बात की। मैं उस पे बात करना चाहूँगी, बिकॉज़ वो कहते हैं बात मेरे अंदर फंसी हुई थी और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोक के रखा हुआ था, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरी ऑटिज़म सीरीज़ चल रही थी। तो इंशाल्लाह ताला एक दो वीडियोस उन टॉपिक पर होगी। बाकी ये है कि जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, एक तो बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था कि आप लोगों के साथ ऑटिज़म सीरीज़ शेयर करनी थी। इतना सुकून फ़ील कर रही हूँ, मुझे लगता है मैंने कोई मुश्किल काम कर दिया, और ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। मैं बड़ी घबराई हुई थी कि मैं कैसे बनाऊँगी ऑटिज़म सीरीज़, बिकॉज़ मुझे उसके हर एरिया को टच करना था, और ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले ही मैं परेशान थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया बड़ी ईमानदारी के साथ, बिकॉज़ ऑनेस्टली मैं अपनी ख़ुद की तारीफ़ नहीं करूँगी। जब मैं यूट्यूब पर देखती हूँ तो आपको पाकिस्तान में ऐसा कोई यूट्यूबर या ऐसा कोई पेरेंट नहीं मिलेगा जिसने इतनी ओपनली हर डिटेल, हर एरिया को टच किया हो ऑटिज़म के टॉपिक पे। इंडिया में तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत ही कहते हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ये एक ज़िम्मेदारी थी, वो कंप्लीट हुई। आप लोगों से नेक्स्ट मेरी कुछ वीडियोस होंगी। अगर आप लोग मुझे प्रीवियसली मेरी वीडियोस देखते रहे हैं तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं आप लोगों से अपनी कुछ वार्डरोब, अपनी कुछ डिफरेंट कुछ आइटम्स शेयर करूंगी। और उसके बाद एक टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों की नज़रों से, आप लोगों की सोचों से गुजारने की ज़रूरत है। मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी। तो कुछ एक दो चीज़ें मेरे माइंड में हैं, उन टॉपिक्स पे बात होगी। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं नॉर्मल
जो व्लॉग्स होते हैं वो भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। इस पे मेरी क्या सोच है और मैं इसको कैसे देख रही हूँ, आगे इन टॉपिक्स पे भी बात होगी। तो बस ये खूबसूरत बड़ा प्यारा मौसम, इस्तांबुल का एक एडवांटेज ये है कि आपको बहुत खूबसूरत पार्क मिलेंगे यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि आपको पार्क ढूंढने पड़ते हैं। नियर बाय जहाँ कहीं आप रह रहे हैं, आप उसके सराउंडिंग में देखें तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली बड़ा खूबसूरत एक पार्क मिलेगा जहाँ पर आराम से बैठ के बेंच पे बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरे बिल्कुल घर के पास ही पार्क है। ऑलरेडी इस पार्क की मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियोस शेयर की हुई हैं। तो बस ये सर्दियों का टाइम है। सर्दियों में ये है कि अब तो फिर हवा चल रही है तो बच्चों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं। जब जनवरी फरवरी का टाइम आता है तो एक तो बारिशों का सीज़न बहुत हो जाता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि इतनी शदीद सर्दी और स्नोफॉल अगर एक्सपेक्टेड हो, पिछले साल बहुत ना होने के बराबर स्नोफॉल थी, तो उस सिचुएशन पर ये होता है कि बाहर भी नहीं निकलना हो सकता, बच्चे बाहर नहीं निकलते, फिर वो बाहर खेलने का सिस्टम नहीं होता, बच्चे घर में बैठते हैं, थोड़ा बोर होते हैं, हमें पेरेंट्स को बड़ा तंग करते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत एक सर्दी का टाइम है, इसमें फिर भी बाहर निकलना मैनेज हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे, वो कहते हैं 3 मॉन्स्टर्स हैं। फ़ाते हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो सीसॉ को अपनी पावर से या अपनी ताकत से रोक ले। तो ये उमर अमाद दोनों एंड्स पर बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी लाइफ की बस डिटेल्स होती हैं। यही लाइफ है। अक्सर लोग कहते हैं लाइफ बोर हो गई, या लाइफ में कोई मज़ा नहीं है, या लाइफ में कोई स्पार्क नहीं है, लाइफ में कोई थ्रिल नहीं है। आई थिंक यही ज़िंदगी होती है। आप अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है, बच्चों को वक्त देना है, बच्चों को देखकर खुश होना है, यही ज़िंदगी है। यस, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि अल्लाह ताला ने आपको माँ होते हुए ये जो एक बीवी होते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, आप कितनी ईमानदारी के साथ इनको पूरा करते हैं, ये बात बहुत मैटर करती है। हम ये कहें कि स्टे एट होम मॉम या घर में रहने वाली माँ एक कोई काम नहीं कर रही, यकीन करें आप एक नस्ल जवान कर रहे हैं। मेरी एक दोस्त बड़ी खूबसूरत प्यारी बात कहती होती थी कि लोग बेटियों की तरबियत पे कितना तवज्जो देते हैं, बेटों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक माँ एक ऐसा जेंटलमैन पैदा करे कि दुनिया कहे कि बेटा पैदा किया है। तो इस टॉपिक पे फिर दोबारा कभी बात करेंगे, सीरियस टॉपिक है। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आपने अम्माद के इंटरेस्ट बड़े हाईलाइट किए, बाकी बच्चों के बारे में बताएं। जो बड़ा बेटा है उमर, उसको ब्लॉग्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने का बहुत शौक़ है। मैं स्क्रीन पर उसके कुछ एक्टिविटीज़ दिखा रही हूँ। साथ साथ उसकी ड्राइंग और स्केचिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। उसको वर्ल्ड मैप बनाने का बहुत शौक़ है। मैं आप लोगों से उसके कुछ स्केच और उसका कुछ काम दिखाऊंगी। साथ साथ वो जो सबसे छोटा बेटा है फ़ाते, उसके साथ भी इस तरह बिज़ी रहता है, डिफरेंट चीज़ें बना ली इस तरह के ब्लॉग्स के साथ। और जो सबसे छोटा बेटा है फ़ाते, उसके मल्टीपल उस एक्टिविटीज़ हैं। उसकी कंपनी बड़े भाई के साथ तो उमर के साथ तो उसके इस तरह के इंटरेस्ट हैं, गाड़ियों के साथ, ब्लॉग्स के साथ खेलना। और जब वो अम्माद के साथ खेल रहा होता है तो फिर शरारती होता है। उसको अलमारियों से कोई चीज़ ढूंढनी है, या फिर केचप ख़त्म करना है, या फिर इन्होंने कोई क्या कहते हैं चॉकलेट्स ढूंढनी है कि कहाँ पे मामा ने छुपा के रखी हैं। तो ये ओवरऑल बच्चों की सिचुएशन है। जो बड़ा बेटा है उमर, उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है और इसमें इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये है बड़े बेटे का शौक़ भी। एक तो उसने ये सिंपल छोटी सी एक रोड बनाई है। आप लोगों से नेक्स्ट उसका एक प्रोजेक्ट शेयर करती हूँ। उमर ख़ुद ही मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने क्या बनाया है। ओह, ऑलमोस्ट देयर। उसने भी कसम खाई है कि बॉल अंदर नहीं Yes! चला गया अंदर। ओके, ठीक है, आई डिड इट। चलो गुड है। मम्मा इधर पैसे डालते हैं, फिर बॉल को एक मिनट सब फिर से करके दिखाओ। बॉल इधर आती है, फिर पहले इसके अंदर पैसे डाले हुए थे मैंने। ओह नो, हल्दी से वो गोल वाली फिर आगे इधर आ जाता है। सही है, ठीक है। सो इस तरह के इंटरेस्ट बड़े बेटे के हैं। उसको इस तरह ब्लॉक से चीज़ें बनाने का शौक़ है। जिस तरह अब उसने ये कोर बॉक्स सा बनाया है, काइंड ऑफ उसने उसको ख़ुद लीगो से, हालांकि ये सब ब्लॉक्स जो हैं ये इससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाता रहता है। उसने ये गेम सी बनाई है। एक येलो कलर का डॉट है, उसको स्टिक से अटैच करके उसने कहा है कि इस डॉट ने बाहर निकलना है, रास्ता ढूंढना है।
तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें एक्टिविटीज़ वो बनाता रहता है। लास्ट अभी उसकी बर्थडे थी तो उसने अपने बाबा से लीगो कार ली, मतलब ब्लॉक से कार बनाता है, उसके डिफरेंट, अच्छा एक मॉडल ले लेता है और फिर उस एक कार के ब्लॉक से ही डिफरेंट मॉडल्स बनाता है। उसके अलावा ये है कि उसने मुझसे कहा मामा मुझे कार्ड गेम ले दें, उसने उनो गेम सीखनी थी तो वो आजकल सीख रहा है। साथ ही उसने मुझे कहा कि मामा मुझे ना रूबिक्स क्यूब ले दें, मैंने वो सीखना है। मैं कहा बच्चे आप छोटे थे, घर में पड़ा होता था, वो टूट गया, आपने कोई उसको लिफ्ट नहीं कराई, अब आपने उसका क्या करना है? कहते हैं नहीं आप मुझे ले दें, मैं आप उसको सीखूँगा। तो एनीवेज़ इसने उसके बड़े कुछ डिफरेंट चार्ट्स आप बनाया कि कल इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं अगेन ये इसकी जो इसने ख़ुद मेरे मोबाइल से अपनी वीडियो बनाई है और ये मेरे मोबाइल पर 2 हफ्ते से सेव थी, मैं इसको अगेन वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो ये बड़े बेटे का इंटरेस्ट है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो बड़े बेटे का दिमाग इस डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ पर है, उसको इस तरह की चीज़ों का शौक़ है। तो मैं उसको छेड़ रही थी, मैंने कहा आपने ना ये रूबिक्स क्यूब ख़ुद नहीं बनाया, आपने इसके कलर ऊपर से उतारे हैं और इसको कंप्लीट किया है। अब वो नाराज़ हो कहता है नहीं मामा मैंने ख़ुद बनाया है। फिर इसने मुझसे, मैं किचन में काम कर रही थी, इसने कहा मैं आपका मोबाइल ले लूँ, मैंने अपनी वीडियो बनानी है। तो इसने मोबाइल लिया और ये इसने फिर अपनी ख़ुद की वीडियो बनाई है कि मैंने जो रूबिक्स क्यूब है वो कंप्लीट कर लिया। सो ये फिर बड़े बेटे की एक्टिविटीज़ हैं। सो बस घर में ये नॉर्मल रूटीन चल रही होती है। जहाँ माँ होते हैं मैं घर के कामों में, सफाई में या कपड़ों में बिज़ी होती हूँ, लॉन्ड्री में, तो साथ साथ बच्चे अपनी इन एक्टिविटीज़ में रहते हैं। खाने में मैंने बीफ पुलाव बनाया था, बच्चों के लिए कलेजी बनाई थी, बिकॉज़ अब मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर कलेजी बनाऊँ। एक तो अम्मात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स ने रिकमेंड की है, उसके लिए मस्ट है, उसने हफ़्ते में 1 दफ़ा लेनी है। बाकी 2 बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं नहीं खाती थी, पहले मैं बहुत खाती थी कलेजी, अब मुझे नहीं पसंद, बट बच्चों को मैं अब देती हूँ, उनके लिए ये हेल्दी है और अब फ़ातिह भी शौक़ से खाता है। ये क्या है? काटी काटी आमन, काटी काटी है। काटी काटी आमन, फ़ातिह कलेजी खा रहा है। ये काटी काटी आमन, काटी काटी है, यस। ये काटी काटी आमन है। वो दूसरी काटी काटी है और दूसरी काटी काटी है। फ़ातिह उमर के पास भी काटी काटी है, मेरे पास काटी काटी है। मात के पास भी काटी काटी है। खाओ खाओ खाओ, गुड बॉय, शाबाश, फिर फ़ातिह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो बस मैं अपनी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। बस मुझे था कि आज नॉर्मल गपशप वीडियो हो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी जो मेरे इन लॉज का विज़िट था गर्मियों की छुट्टियों में, उसके कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी। और बस ये आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद है मेरी नॉर्मल लाइट सी जो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बच्चों के सोने के बाद ये होता है, जिस तरह मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताती रही हूँ कि वीकेंड्स पर ये होता है मैं और हस्बैंड बाहर निकल जाते हैं। यही बस एक एक्टिविटी होती है, बिकॉज पूरा वीक जहाँ हेक्टिक होता है तो कभी कभी, ऐसा नहीं कि हर वीकेंड पर, कुछ वीकेंड्स ऐसा होता है कि हम फिर मैं और हस्बैंड अपना मी टाइम निकालते हैं और बाहर चले जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बस ये एक नॉर्मल एक गपशप वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला आगे नॉर्मल रूटीन पे जो मेरे व्लॉग्स होते थे उनको कंटिन्यू करूँगी। और यस, टाइम टू टाइम डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे, सोशल मीडिया रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बातचीत होती रहेगी। वीडियो के एंड पे एक बड़े ऐसा एक ज़बरदस्त एक मीठा है, उसका एक क्लिप शेयर करती हूँ। इसको कहते हैं तिरेलिच बोलते हैं। जिस तरह हम लोग काइंड ऑफ मिलती जुलती, जिस तरह पाकिस्तान में हम रसमलाई होती है दूध से बनी हुई, ये सेम दूध जैसा ही एक मीठा है, बट बहुत मज़े का होता है। वेट इससे अच्छा खासा वेट बहुत गेन होता है, बट एनीवेज कभी कभी चल जाता है इस तरह। तो बस ये आज की नॉर्मल गपशप वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।